नमस्कार दोस्तों। आप लोग देख सकते हो कि ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, नितेश गुप्ता ग्लोबल रिपोर्ट। इस तरह का लोगो देखने को मिलेगा। अभी तक आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया, आप लोग फॉलो कर लेना। आने वाले समय में बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं। चालू मार्केट में किस कंपनी के रिजल्ट किस तरह क्या है, किसको बोनस मिला, किसको स्प्लिट मिला, या पूरे वर्ल्ड के मार्केट में क्या चल रहा है, मतलब जितनी भी मार्केट की न्यूज़ आती है सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो नितेश गुप्ता ग्लोबल रिपोर्ट आप लोग देख सकते हो कि ये मेरे इंस्टाग्राम चैनल है। इस तरह का आप लोग को लोगो देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग फॉलो कर लेना, ठीक है दोस्तों। आज की डेट में मार्केट में आप लोगों ने देखा बहुत ज्यादा हलचल थी। निफ्टी 50 की बात किया तो वो हल्का सा प्लस में था, लेकिन बाकी ज्यादातर इंडाइसेस आप लोगों को आज की डेट में लाल निशान में ट्रेड करते हुए देखने को मिला। अगर आप लोग यहां पर जाकर चेक करोगे ना, पूरे मार्केट का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा निगेटिव चल रहा है। मेरे अगर पोर्टफोलियो की बात की है तो आज की डेट में मेरा मेन पोर्टफोलियो और जो मेरा एसएमई पोर्टफोलियो, दोनों में लगभग 1% की बड़ी गिरावट हो गई। और मुझे लगता है कि आप लोगों का भी पोर्टफोलियो आज की डेट में हो सकता है कि नीचे की तरफ आया रहेगा। आप लोग चाहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर देना। आप लोग देख सकते हो कि निफ्टी 50 हल्का सा आप लोगों को फ्लैट देखने को मिलेगा, बाकी निफ्टी नेक्स्ट 50 भी फ्लैट चल रहा है। और उसके अलावा निफ्टी 100, 200, 500 मिड कैप स्मॉल कैप में आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पर ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग सेक्टर वाइज भी डाटा जाकर चेक करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ऑटो सेक्टर 1.5% प्लस में था। फाइनेंस की अगर बात किया तो गिरावट है। एफएमसीजी आप लोगों को फ्लैट देखने को मिलेगा। आईटी सेक्टर फ्लैट चल रहा है, बाकी भी ज्यादातर आप लोगों को फ्लैट देखने को मिलेंगे या फिर माइनस में देखने को मिलेंगे। मतलब आज की डेट में जो मार्केट का माहौल था वो आप लोगों को बहुत ज्यादा निगेटिव देखने को मिला। और उसका रीजन ये है कि डाउ जोन्स की अगर बात किया तो कल की डेट में अमेरिकन मार्केट में भी आप लोगों को बड़ी गिरावट देखने को मिला। आप लोग देख सकते हो कि डाउ जोन्स की अगर बात किया तो 2.25% की बड़ी गिरावट है। और अगर आप लोग नास्डैक का चार्ट चेक करोगे तो यहां पर भी लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिली। तो कल की डेट में अमेरिकन मार्केट में बहुत ज्यादा प्रेशर था। और उसका रीजन है कि फेड की मीटिंग थी और रेट कट का अनाउंसमेंट होने वाला था, बट रेट कट हुआ नहीं, ठीक है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अपडेट किया था। अगर आप लोगों ने देखो मेरा इंस्टाग्राम चैनल तो आप लोगों ने फॉलो कर ही लिया है, उसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, स्विंग ट्रेडर द आर्ट ऑफ लर्निंग। वहां पर मैं आप लोगों से चालू मार्केट में किस कंपनी के ऊपर क्या न्यूज आता है, क्या अपडेट आता है, वो सब कुछ आप लोगों से डिस्कस करते रहता हूं। तो कल के रेट में फेड की जो भी मीटिंग हो रही थी उसका जो भी आउटकम था सब कुछ मैंने आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया था, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जाकर फॉलो कर सकते हो। और अभी के समय पर अगर आप लोग अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर देखोगे जो कि हमारे मार्केट के साथ में चलता है, तो ये आप लोगों को मतलब अभी देख सकते हो प्लस में चलते हुए देखने को मिला, ठीक है। तो हो सकता है कि आज रात में अमेरिकन मार्केट की ओपनिंग अच्छी हो जाए, ओपनिंग अच्छी होगी तो हो सकता है क्लोजिंग अच्छी हो जाए। सब कुछ अगर ठीक ठाक रहता है तो हो सकता है कि कल के रेट पे हमारा मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है। क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा आप लोगों को प्रेशर देखने को मिला, तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि मार्केट आप लोगों को रिकवर होते हुए देखने को मिला। और इसके साथ में आज के रेट में अगर आप लोग पूरे वर्ल्ड का भी मार्केट जाकर चेक करोगे तो यूरोप का मार्केट तो यहां पर देख सकते हो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। यूरोप के मार्केट में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग बाकी यहां पर मार्केट चेक करोगे, जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूं, ये देखो टर्की के मार्केट में गिरावट चल रहा है, इजराइल के मार्केट में गिरावट है, सऊदी का मार्केट प्लस में, जापान का मार्केट प्लस में चल रहा है। लेकिन चाइना के मार्केट में यहां पर आप लोग को बड़ी गिरावट देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर ताइवान का मार्केट देखोगे तो यहां पर भी लगभग 0.25% की गिरावट है। मतलब एशियाई बाजारों में आप लोग को आज के रेट में बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। और पूरे वर्ल्ड का भी मार्केट आज के रेट में कुछ खास चला नहीं है। ये जो पूरा हफ्ता था बहुत ज्यादा आप लोग को वोलेटाइल देखने को मिला। और अभी के समय पर है एक ही रीजन है कि जो क्रूड के भाव हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। डॉलर की अगर बात करें तो ये मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। अमेरिका, ईरान, इजराइल या उसके अलावा रशिया, यूक्रेन, ये सब का टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। और इसका जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इंपैक्ट है वो आप लोग को हमारे ऊपर भी आते हुए देखने को मिल रहा है। देखो बहुत सारे लोगों के ना इस तरह के कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा आज आखिरी दिन था, आज मैंने सारा मतलब पोर्टफोलियो अपना बेच दिया, मुझे नहीं लगता कि मार्केट चलेगा। इस तरह से मतलब बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं कि सर मैं मार्केट छोड़कर जा रहा हूं। सिर्फ मेरे ही चैनल पे नहीं, जैसे क्या होता है कि जब आप लोगों को पता होगा कि मेरा जो लास्ट वीडियो आता है वो 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाता है, उसके बाद मैं क्या करता हूं कि बाकी जो यूट्यूबर्स हैं उनके भी वीडियोस में जाकर चेक करता हूं कौन किस तरह से क्या बना रहा है, क्या अपडेट दे रहा है। या उसके अलावा आपको पता है कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो वो लोग किस तरह से वीडियो बना रहे हैं, ये सारी चीजें मैं ऑब्जर्व करता हूं और उनके कमेंट में भी जाकर देखता हूं। तो बहुत सारे लोगों के इस तरह के कमेंट आते हैं, मतलब वो लोग अपने यूट्यूबर्स को बोलते हैं, बाकी जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे तो मतलब मैं मार्केट छोड़कर जा रहा हूं इस तरह की। तो जब इस तरह की जो कमेंट है अगर सभी जगहों पर आने लगे तो मैंने एक चीज आप लोगों को समझाई कि इसका मतलब ये हो गया कि जो इन्वेस्टर है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, ठीक है। मतलब मार्केट में एक तरह से डर का भी माहौल हो गया है और लोगों को लग रहा है कि अब मार्केट चलेगा नहीं। लेकिन आप लोग को याद होगा कि 2020 में जब मार्केट क्रैश हुआ था उसके बाद 2022 तक कंटिन्यू मार्केट अच्छा चला। फिर 2022 में रशिया यूक्रेन का वॉर जब शुरू हुआ तो लगभग पकड़ लो कि 8 से लेकर 9 महीना मार्केट नहीं चला। लेकिन उसके बाद में फिर 2023 से लेकर 2024 लगभग 1 डेढ़ साल तक मार्केट अच्छा चला सॉरी
अभी क्या हो रहा है कि आपको ऑलरेडी रीजन पता है कि जब मतलब ट्रम्प के आने से पहले तक मार्केट अच्छा चल रहा था। अभी ट्रम्प आए हैं, पिछले 1.5 साल से उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, टैरिफ लगाया पूरी दुनिया के ऊपर, टैरिफ, चाइना से पंगा ले लिए, या उसके अलावा आप लोगों ने देखा कि ईरान इजराइल इनका भी मतलब इनके बीच में जो चल रहा है, वेनेजुएला जो बीच में चल रहा था आप लोगों ने, फिर बीच में वो अपना ग्रीनलैंड के आइसलैंड कुछ तो था जिनको मतलब ट्रम्प बोल रहे थे कि हम अपने में ले लेंगे, कनाडा के साथ में उनका मतलब बहुत ज्यादा टेंशन चालू था। तो जब से ट्रम्प आए बहुत ज्यादा मार्केट में आप लोगों को हलचल देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैंने एक चीज आप लोगों को क्या समझाया कि हम लोग स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं है, एकदम ना के बराबर। आप लोग सोचो कितने बड़े बड़े लोग हैं, अडानी हो गया, अंबानी हो गया, या उसके अलावा मतलब हो गए ये सारे लोग, या फिर एलन मस्क है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, इनके पास में जितना भी पैसा है अपने जेब में लेके तो घूम नहीं रहे, बैंक में लेके तो घूम नहीं रहे, इन सभी का पैसा मार्केट में लगा है। ठीक है, एलन मस्क की जो कंपनी है वो ऊपर की तरफ जाती है तो उनका वेल्थ बढ़ जाता है, नीचे की तरफ जाती है तो उनका वेल्थ घट जाता है सभी लोगों का। तो इससे क्या होगा कि मार्केट ज्यादा समय तक इस तरह से रह ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोग सोचो कि अगर जो अडानी जी है, ठीक है, या अंबानी जी है, ठीक है, उनके अगर शेयर 60%, 70%, 80% नीचे चले जाएंगे तो सोचो उन लोगों को कितना नुकसान होगा, है ना। तो ये अपना नुकसान करवाना नहीं चाहेंगे। अभी आप लोग समझो कि जो वॉर चल रही है, ठीक है, अभी जैसे ट्रम्प हो गया, ट्रम्प भी एक बिजनेसमैन है, या फिर हमारे जो नेता लोग हैं, ये सब क्या करेंगे, मिलकर बातचीत करेंगे और उसके बाद में वॉर को रुकवाएंगे। ये सारी चीजें चलती रहती है, तो आप लोगों को डरने और घबराने वाली कोई बात नहीं होती। स्टॉक मार्केट इतना आसान नहीं होता है कि अगर इतना आसान होता तो सारे लोग यहीं पर आ जाते ना, फिर कोई भाजी नहीं बेचता, कोई ऑटो नहीं चलाता, कोई ऑफिस नहीं जाता, है ना, सब अपना काम धंधा छोड़ छाड़ के यही कर रहे होते। तो इतना आसान नहीं है, और एक तरह से आसान भी है। आसान उनके लिए जिनको ये सारी चीजें समझ में आती है, जो रिलैक्स रहते हैं। ठीक है, देखो मार्केट को ना आराम आप लोगों को ना एकदम धीरे धीरे समझना होता है। ठीक है, आराम से, कोई ऐसा जल्दबाजी, जो जल्दबाजी करता है वो जल्दी निकलने के लिए तैयार भी हो जाता है। ठीक है, तो जब मार्केट में इस तरह की खबर आने लगे, इस तरह की न्यूज आने लगे कि अब बहुत सारे लोग मार्केट छोड़कर जा रहे हैं, तो उस समय आप लोग समझ लेना कि मार्केट वो आप लोगों को फिर स्टेबल होते हुए देखने को मिल जाता है। ये सारी चीजें अगर आप लोग क्रूड का भाव चेक करोगे ना, तो क्रूड का भाव अभी के समय पे लगभग 90 के आसपास में आप लोग को ट्रेड करते हुए देखने को, आप लोग देख सकते हो ये कितना आ गया, लगभग यहां पर आप लोग को 90 के आसपास में देखने को मिलेगा। तो जो क्रूड का भाव है ये बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ, और इस वजह से हमारे मार्केट में आप लोग को बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। डॉलर की अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल आप लोग देख सकते हो कि डॉलर थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है, रुपया आप लोग को थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात है कि एफआईज और डीआईज का डाटा जो है पिछले 2-3 दिनों से आप लोग को अच्छा आते हुए देखने को मिल रहा है। कल के रेट में 2981 करोड़ की एफआईज ने खरीदारी किया था। ठीक है, अब आज के रेट में देखते हैं कि एफआईज किस तरह से मतलब क्या करते हैं। अगर मान लो कि एफआईज कंटिन्यू खरीदारी करते हैं तो हो सकता है कि आगे चल के मार्केट आप लोग को थोड़ा सा स्टेबल होते हुए देखने को मिले। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप लोग ये देखो क्या बोला जा रहा है कि स्टॉक मार्केट हाईलाइट, सेंसेक्स टुडे सेंसेक्स सेटल हो गया, ठीक है, 170 पॉइंट पे। फ्रेड, यूएस ईरान टेंशन, तो अमेरिका और ईरान यही एक न्यूज है जिसकी वजह से अभी क्या हो रहा है कि जो माहौल है बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहा है। और अभी क्या हो रहा है कि सिर्फ अमेरिका, ईरान, इजराइल, रशिया, यूक्रेन, ये 4-5 देश नहीं, अभी बहुत सारे देश बढ़ते जा रहे हैं, जैसे सऊदी हो गया, यमन हो गया, मतलब जो मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश हैं, ये अभी क्या कर रहे हैं कि मतलब वॉर के अंदर घुसते जा रहे हैं। और इस तरह से बोला जा रहा है कि हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें धीरे धीरे होती है। तो इस वजह से भी मार्केट जो है वो अपने आप को पहले से डिस्काउंट करके चल रहा है। लेकिन एक चीज मैंने आप लोगों को हमेशा समझाया कि देखो क्या होता है कि मार्केट जो है बिजनेस के ऊपर ही चलता है ना, कौन सी कंपनी किस तरह का बिजनेस करे, किसका प्रॉफिट, किसका नुकसान। तो ऐसे में मतलब जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं, तो रिजल्ट में कौन कौन सी ऐसी कंपनियां आप लोगों को ध्यान देना है कि जिनके रिजल्ट अच्छे आते जा रहे हैं। आज के रेट में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी भी कंपनियां थी जिनके रिजल्ट अच्छे आने के बावजूद भी उनके अंदर आप लोगों को प्रेशर देखने को मिला। उसका रीजन है कि शॉर्ट टर्म में उनके अंदर आप लोगों को अच्छी रैली देखने को मिला था। तो ऐसे में जब मार्केट गिर रहा है एक्सटर्नल रीजन की वजह से, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि फिर यहां पर तो कंपनी के अंदर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये मार्केट एक्सटर्नल रीजन की वजह से गिर रहा है। तो फिर वहां पर आप लोगों को ध्यान देना, मतलब आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। आप लोग देख सकते हो चारों तरफ इसी तरह की न्यूज है कि आईटी सेक्टर को छोड़ के बाकी ज्यादातर सेक्टर आप लोगों को थोड़ा सा मतलब प्रेशर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पर जो न्यूज आप लोग देख सकते हो कि अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमले के बाद ट्रंप ने दी ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की चेतावनी। अब यहां पर क्या हो गया कि अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है, अमेरिका के ऊपर अटैक कर रहा है। तो इस वजह से इस तरह की जो भी सेकंड पे जो न्यूज आते जा रही है, इस वजह से मार्केट का जो माहौल है वो आप लोग को थोड़ा सा निगेटिव देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हो अमेरिकी सेना ने ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाकर नए हवाई हमले किए हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कुवैत में हमला, ईरान के हालिया मिसाइल हमलों के दौरान कुवैत में एक चीनी फर्म की
की बिल्डिंग पर हमला हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर देखें, ठीक है। नेतन्याहू की अगर बात किया तो व्हाइट हाउस में हुई बंद कमरे की बैठक में ईरान युद्ध को लेकर 3 संभावित विकल्पों पर चर्चा की गई है। तो इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर आप लोग को अपडेट देखने को मिलेंगे। देख सकते हो अगर आपने न्यूज को जाकर चेक करोगे तो चारों तरफ इसी तरह का अपडेट है कि ईरान का बिग स्ट्राइक, कुवैत में चाइनीज फर्म पर दागी मिसाइल है, ठीक है। इस तरह का यहाँ पर न्यूज है। तो ये ऐसी ऐसी न्यूज आ रही है, आप सोचो कि चाइना की कोई बिल्डिंग को उड़ा दिया गया, तो हो सकता है आगे चलकर चाइना भी वॉर में आ जाए, है ना। क्योंकि हर एक देश अगर धीरे धीरे वॉर में घुसते जाएगा तो इससे क्या होगा कि इसका निगेटिव इंपैक्ट आप लोग को हमारे मार्केट पे भी देखने को मिलेगा। आप लोग ये देखो, ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच करीब 90 मिनट तक बंद कमरे में बैठक हुई। इस बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य क्षमताओं को नेस्तनाबूद करने के लिए बातचीत, आर्थिक प्रतिबंध जैसे सैन्य कार्रवाई जैसे 3 बड़े विकल्पों पर चर्चा की गई है, ठीक है। और उसके अलावा जो आप लोगों ने जो रास्ता देखा वो अपना कौन सा रास्ता था, या हॉर्मुज वाला, ठीक है। ये अभी फिलहाल इसमें भी मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये मतलब किसी कंपनी के या फिर किसी सेक्टर की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा ग्लोबल लेवल का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। और ऐसे में कोई कंपनी के अंदर किसी में फ्रॉड तो हो नहीं रहा है, ये मार्केट गिर रहा है इस वजह से मार्केट नहीं चल रहा, तो कोई बात नहीं ना। आपके पास में फंड आ रहा है, आप उस फंड का सही से उपयोग करते रहो। बाद में जब ये सारी चीजें खत्म होगी तो फिर आप लोगों को मार्केट हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिले। तो ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारी कंपनियों में आप लोग को आज के डेट में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला। जैसे कि एंजल वन की अगर बात की जाए तो इसका अगर आप लोग ग्राफ देखोगे तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वॉलिटिलिटी थी और ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में आ गया था। लेकिन अभी अगर आप लोग पिछले कुछ समय में देखोगे तो इसमें भी गिरावट है, जबकि इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हुए हैं। इसका जो मतलब क्वार्टर प्रॉफिट था देख सकते हो कि 231 करोड़ पर आ गया। क्या बोला जा रहा है कि एंजल वन क्वार्टर वन प्रॉफिट डबल टू 231 करोड़, मतलब इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आप लोगों को अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो अच्छे रिजल्ट आने के बावजूद भी इस कंपनी में गिरावट हो गई और आज के डेट में बहुत सारी कंपनियों में आप लोगों को प्रेशर देखने को मिला। जैसे कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया की अगर बात की तो यहाँ पे गिरावट है। पॉलीकैब की अगर बात की जाए तो इसका भी अगर आप लोग रिजल्ट देखोगे ना तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो आप लोग को 33% से बढ़ते हुए देखने को मिला था। रेवेन्यू की बात की तो 39% से बढ़ा था। मतलब आप लोग सोचो कि इन सभी कंपनियों का बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इनके अंदर अच्छी तेजी आई थी और शॉर्ट टर्म में आप लोगों को अभी के समय पर इनके अंदर आप लोग मतलब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। और एक बात समझ के चलना कि जब तक कोई कंपनी नीचे गिरेगी नहीं, अच्छे लेवल पर आएगी नहीं, तब तक वहां पर आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ही चलते जाएगा तो फिर आप लोग हाई लेवल पर जाकर इन्वेस्टमेंट करोगे, तो उससे तो अच्छा है ना कि मार्केट थोड़ा सा आप लोग को नीचे की तरफ आते हुए देखने को मिले। तो ये सारी चीजें अब यहाँ पर ये जितने भी कंपनियां मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं ना, किसी भी कंपनी को आप लोग को बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूं। ये वीडियो सिर्फ मैं आप लोगों को एजुकेशनल पर्पस से बनाकर दे रहा हूं। स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जाकर जरूर सलाह ले लेना। आप लोग देख सकते हो लक्ष्मी ऑर्गेनिक की अगर बात करें तो कल के रेट में इस कंपनी के रिजल्ट आए थे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 217% से बढ़ा था। तो मार्केट को मतलब बहुत सारे लोगों को इस तरह से अंदाजा था कि आज के रेट में हो सकता था कि इसकी ओपनिंग गैप अप हो जाए, लेकिन मार्केट का माहौल नेगेटिव था, इस वजह से इसके अंदर आप लोग को आज के रेट में बड़ी गिरावट देखने को मिला। इसके ऊपर आप लोगों को स्टडी करना है। देखो जब मार्केट स्टेबल हो जाएगा तो इस तरह की जो प्रॉफिटेबल कंपनियां उनके अंदर रिकवरी के जो चांसेस रहते हैं वो नॉर्मली आप लोगों को ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें, उसके अलावा आप लोग देख सकते हो गुड लक इंडिया की अगर बात की जाए तो बहुत बार इस कंपनी के ऊपर आप लोग को वीडियो बनाकर दिया हूं। इसके अगर बिजनेस की बात करें तो पाइप से रिलेटेड आप लोग को इस कंपनी का कारोबार देखने को मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पर मैं ये इस कंपनी की साइट पर आया हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग जाओगे तो इस तरह के जो पाइप्स होते हैं, फॉर्जिंग हो गया या उसके अलावा इंफ्रा एनर्जी, इस तरह के बहुत सारे आप लोग को इसका बिजनेस देखने को मिलेगा। उसके अलावा इनकी एक सब्सिडरी जो कंपनी वो डिफेंस में कारोबार करते हैं, इस तरह के देख सकते हो डिफेंस के जो प्रोडक्ट हैं उसमें इस कंपनी का बिजनेस है। और लगभग ये अभी रिसेंटली अपने ऑल टाइम हाई पर भी आ गया था। एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स हो गया, देख सकते हो नेवी के लिए हो गया, एयरफोर्स के लिए हो गया, या अलग अलग तरह के जो डिफेंस के प्रोडक्ट होते हैं वहां पर इस कंपनी का बिजनेस है। तो इस तरह की जब कंपनियां नीचे की तरफ गिरती है तो फिर वहां पर आप लोग को ध्यान देके चलना होता है। आज के डेट में इसके अंदर आप लोग को थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। अब यहां पर अगर आप लोग इस कंपनी का प्रॉफिट चेक करोगे तो एक समय पे 20 करोड़ था, बाद में 16, 31, 34, 30, 75, 88 और अभी देख सकते हो 183। मतलब पिछले 3-4 सालों में इसके अंदर ग्रोथ आप लोग को बढ़िया देखने को मिला। सेम टू सेम स्काई गोल्ड की अगर बात किया तो ये कंपनी भी आप लोग को अच्छा ही परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन आज के डेट में यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। और इस कंपनी को भी रेगुलर मैं आप लोगों से डिस्कस करते रहता हूँ। कंपनी का अगर आप लोग प्रॉफिट देखोगे तो 17 से बढ़कर 19 हो गया, 40 हो गया, 133 हो गया, 282 हो गया, मतलब हर साल कंपनी के अंदर अच्छी ग्रोथ है। तो इस तरह की जो कंपनी है इन्होंने अपने आपको प्रूफ किया है कि हाँ भाई इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन मार्केट में ही गिरावट हो गई तो इनमें मतलब ये सारी चीजें मतलब ये सारी कंपनियां क्या कर सकती हैं। फिर आप लोग देख सकते हो सेनको गोल्ड
मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि हमारी कॉमन कंपनियों में आती है, मतलब इसके पिछले 4 क्वार्टर से रिजल्ट आप लोगों को अच्छे आते हुए देखने को मिला, शॉर्ट टर्म में अच्छी रिकवरी भी आई थी। अभी इस समय पर आप लोगों को थोड़ा सा इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का भी अगर आप लोग प्रॉफिट देखोगे तो 36 से बढ़कर 61, 129, 158, 181, 159, 574, मतलब हर साल यहाँ पर आप लोगों को अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगा। सेम टू सेम देख सकते हो गार्डन रिच शिप बिल्डर की अगर बात करें तो डिफेंस में आप लोगों को इस कंपनी का कारोबार देखने को मिल जाता है। और इसके ऊपर आज के रेट में एक अपडेट आया, देख सकते हो कि गार्डन रिच शिप बिल्डर, सॉरी यहाँ पे इसके जो रिजल्ट है, प्रॉफिट जो है लगभग आप लोगों को 44% से बढ़ते देखने को मिला। तो जो डिफेंस सेक्टर है वो भी अच्छा कर रहा है और इस तरह की जो छोटी छोटी कंपनी इनके अंदर आप लोगों को अच्छी ग्रोथ देखने को मिला। बाकी किसी भी कंपनी को लेकर ऐसी कोई निगेटिव न्यूज आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, बस मार्केट में प्रेशर होने की वजह से ये सारी जो कंपनियां वो आप लोगों को थोड़ी सी डाउन देखने को मिल रही है। और इसका भी अगर आप लोग प्रॉफिट चेक करोगे ना तो आप लोग देख सकते हो कि हर साल कंपनी के प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ है। 11 से बढ़कर 92, 110, 163, 153, 190, 228, 357, 527, 748, 801। तो हर साल इस कंपनी के प्रॉफिट में आप लोग को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगा। विनस पाइप भी शॉर्ट टर्म में अच्छा रिकवर हुआ था, आज के डेट में आप लोगों को थोड़ा सा इसके अंदर भी गिरावट देखने को मिला। तो ये जो कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, इन सभी कंपनियों को आप लोगों को मतलब स्टडी करके चलना, और जब भी गिरावट होगी तो वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो आजाद इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर रिसेंटली एक ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन आज के डेट में आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। और इस कंपनी का भी अगर आप लोग प्रॉफिट जाकर चेक करोगे ना तो लगभग देख सकते हो कि पहले 12 था, फिर 29 हो गया, फिर यहाँ पे बीच में कम हो गया था 8, फिर 59, 87, 134, मतलब पिछले 3-4 सालों में यहाँ पर भी आप लोग को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिला। सेम टू सेम अगर आप लोग एरोफ्लेक्स को जाकर चेक करोगे तो रिसेंटली इस कंपनी के भी रिजल्ट अच्छे आए थे, शॉर्ट टर्म में इसके अंदर आप लोग को अच्छी ग्रोथ देखने को मिला था। इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 162% से बढ़ा था, जो कि आप लोग को बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। तो एक चीज आप लोग नोटिस करो कि इस क्वार्टर में बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनके रिजल्ट आप लोग को अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं, और इस वजह से इनके अंदर आप लोग को ग्रोथ भी काफी बढ़िया देखने को मिला। आप लोग देख सकते हो कि 5 से बढ़कर 6, 28, 30, 42, 53, फिर 56, फिर 67। तो हर साल इसके प्रॉफिट में भी आप लोग को यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगा। सेम इस तरह से और भी अलग अलग तरह की कंपनियां हैं जो कि मैं रेगुलर आप लोगों से डिस्कस करता हूं, जैसे कि एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस, बहुत बार इसके ऊपर मैंने आप लोगों को वीडियो बना कर दिया। और अगर आप लोग इस कंपनी का भी ईयरली प्रॉफिट चेक करोगे ना तो देख सकते हो कि एक समय पे माइनस में था, फिर 0 हो गया, फिर 2, 7, फिर 89, फिर यहाँ कम हो गया 24, फिर 44, 28, 45, 83, 104, मतलब पिछले 3-4 साल में यहाँ पर भी आप लोगों को अच्छी खासी ग्रोथ आप लोग को देखने को मिला। इस तरह से बाकी और भी अगर आप लोग अलग अलग कंपनियां देखने जाओगे तो जैसे कि यहाँ पर और एक कंपनी जैसे कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर में इस कंपनी का बिजनेस है। आप लोग देख सकते हो कि जो अलग अलग ब्रोकर है वो इस कंपनी का अलग अलग तरह का आप लोग को टारगेट देते हुए देखने को मिला। नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इसके भी रिजल्ट अच्छे आए थे, शॉर्ट टर्म में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिला था, लेकिन अभी के समय पर आप लोग को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। इसका जो प्रॉफिट है लगभग 180% से बढ़ा था, रेवेन्यू आप लोग देख सकते हो लगभग 172% से बढ़ा था। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं, ठीक है, इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। तो जब इनमें गिरावट हो रही है और आपको दिख रहा है कि एक्सटर्नल रीजन की वजह से गिरावट है, तो फिर वहां पर कोई मतलब सोचने वाली बात ही नहीं होती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखना है, ठीक है। अगर आप लोग इस कंपनी का भी ईयरली प्रॉफिट जाकर चेक करोगे तो इसके भी प्रॉफिट में आप लोगों को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगा। देख सकते हो कि 3 से बढ़कर 4 हो गया, 8 हो गया, 22 हो गया, 47 हो गया, 76 हो गया, 114, 206, 261। तो यहाँ पर आप लोगों को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिला। इस तरह से डीपी आभूषण की अगर बात की जाए तो इसके भी फंडामेंटल आप लोग को अच्छे देखने को मिलेंगे। ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी, इसका जो प्रॉफिट है लगभग 77% से आप लोग को बढ़ते देखने को मिला। और इस कंपनी का भी प्रॉफिट देख सकते हो। हर एक कंपनी की जो बात की जाए तो प्रॉफिट में कंटिन्यू एक अच्छी ग्रोथ है, 5 से बढ़कर 8, 12, 17, 27, 40, 45, 62, 113, 240। तो हर साल यहां पर भी अच्छी ग्रोथ है। इस तरह से अगर आप लोग बाकी कंपनी देखोगे जैसे गांधार ऑयल, इसका भी अगर आप लोग ग्राफ जाकर चेक करना, एक समय पर ये बहुत ज्यादा गिर गया था, लेकिन अपने बॉटम से शॉर्ट टर्म में इसके अंदर आप लोग को एक शानदार रिकवरी देखने को मिला था और इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे आए थे। यहाँ पर आप लोग देखो कि इस कंपनी का जो मतलब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, लगभग आप लोग ये देखो 689% से बढ़ा था। मतलब सोचो कितनी छोटी कंपनी और इसमें ग्रोथ काफी अच्छा। मैंने आप लोगों को हमेशा समझा है कि छोटी कंपनियों का एक्चुअल प्रॉफिट छोटा होता है, लेकिन जब परसेंटेज में देखोगे तो ग्रोथ वहां पर ज्यादा दिखती है। इस वजह से इनके अंदर आप लोग को नॉर्मली तेजी और गिरावट भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आप लोग इसका भी प्रॉफिट चेक करोगे तो एक समय पे 19 था, बाद में फिर कम हो गया 10, 100, फिर 64, 214, फिर यहाँ पर 165, 83, 137, 317, मतलब पिछले 3 साल में यहाँ पर आप लोग को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिला। सॉरी, आप लोग देख सकते हो प्रीमियर एनर्जी की अगर बात किया तो 6 तारीख को इनके बोर्ड की आप लोग को मीटिंग देखने को मिलेगा। तो 6 तारीख को इस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, उससे पहले यहां पर भी आप लोग को आज के डेट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। आप लोगों ने सीपी प्लस एक कंपनी देखा होगा जिसका नाम है आदित्य इन्फोटेक, और इस कंपनी की बात किया तो जब भारत सरकार ने चाइना की कंपनियों को बैन किया था, सीसीटीवी वाली कंपनियां, तो प्राइजर, विस्टेक और एक ये कंपनी है जिसके अंदर शॉर्ट टर्म में अच्छी तेजी आई थी। अभी के समय पर आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग इस कंपनी का भी प्रॉफिट चेक करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि लगभग 17 करोड़ था,
17 से बढ़कर 29, 57, 108, 115, 351, 368। तो ग्रोथ यहाँ पर आप लोगों को ठीक ठाक देखने को मिलेगा। इस तरह से बहुत सारी ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिनके अंदर आप लोग को आज के डेट में प्रेशर देखने को मिला, तो इनको आप लोग को स्टडी करना है। जैसे KRN हीट एक्सचेंजर्स की अगर बात की जाए तो इसको आप लोग स्टडी कर सकते हो, या उसके अलावा ओसवाल पंप की अगर बात किया तो इसको आप लोग स्टडी कर सकते हो। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस की बात किया तो इसको आप लोग स्टडी करके चलना, या फिर MV फोटोवोल्टिक की अगर बात किया तो इसको आप लोग स्टडी कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां है जो आप लोग को डाउन देखने को मिले, ठीक है। तो आज के डेट में इन सभी कंपनियों में गिरावट थी, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि सभी कंपनियों में गिरावट थी, बहुत सारी कंपनियों में आप लोग को आज के डेट में अच्छी तेजी भी देखने को मिला। जैसे कि यहाँ पर एक कंपनी आप लोग देख सकते हो कृष्णा फॉस्केम लिमिटेड। ये कंपनी अभी के समय पर अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और इस कंपनी को बहुत पुराने समय से डिस्कस करता रहा हूं। इस कंपनी की ना दो ग्रुप, मतलब एक ही ग्रुप की दो कंपनियां हैं, एक तो मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड और एक ये है कृष्णा फॉस्केम लिमिटेड। दोनों का ग्राफ जाकर चेक कर लेना, दोनों के दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और मैंने आप लोगों को अपडेट भी किया था कि बारिश का मौसम आ रहा है, ठीक है, और ऐसे में ये मतलब फर्टिलाइजर से रिलेटेड आप लोगों को इन सभी कंपनियों का जो बिजनेस है वो देखने को मिल जाता है, और दोनों कंपनी अच्छा कर रही है और इसका भी जो रिजल्ट है वो आप लोगों को काफी बढ़िया आते हुए देखने को मिलता है। अगर आप लोग इस कंपनी का रिजल्ट यहां पर चेक करोगे ना तो इसका जो देख सकते हो कि जो प्रॉफिट है लगभग 54% से बढ़ा था, और इस वजह से यहाँ पर आप लोगों को अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और अभी के समय पर अपने ऑल टाइम हाई पर है। सेम टू सेम सिग्मा सॉल्व की अगर बात किया तो पिछले एक हफ्ते में इस कंपनी, अगर आप लोग देखोगे पिछले एक हफ्ते में तो मार्केट कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, लेकिन ये जो कंपनी कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में मान लो कि ज्यादा कंपनियां रहती है ना, तो कोई ना कोई ऐसी कंपनी मिल जाती है जो मार्केट के अपोजिट में चलती है और वो पूरा मेंटेन करते हुए चले जाती है, ठीक है। तो ये उसको मेंटेन कर रही है। सेम टू सेम कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था मैक पावर सेंसी के बारे में। आज के डेट में भी इस कंपनी के अंदर एक अच्छी ग्रोथ है और इसके भी रिजल्ट यहाँ पर आप लोग को बढ़िया आते हुए देखने को मिले। इस तरह से बाकी और भी अगर आप लोग अलग अलग तरह की कंपनी देखोगे, जैसे कि यहाँ पे श्री गणेश रेमेडीज लिमिटेड, इसके अंदर आप लोग को आज के डेट में अच्छी रिकवरी देखने को मिला। अनूप इंजीनियरिंग की अगर बात किया तो बहुत बार इसके ऊपर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, इसको आप लोग स्टडी कर लेना। येसोडेसिस की बात किया तो केमिकल सेक्टर की कंपनी, पिछले क्वार्टर में रिजल्ट इस कंपनी के काफी आप लोग को बढ़िया आते हुए देखने को मिले थे। एवलॉन टेक्नोलॉजी, इसके फंडामेंटल भी आप लोग को अच्छे देखने को मिलेंगे। आप लोग देख सकते हो कि ये इस कंपनी की साइट पर मैं आया हूँ और यहाँ पर अगर आप लोग विजिट करोगे तो EMS सेक्टर में इस कंपनी का आप लोग को बिजनेस देखने को मिल जाता है। आप लोग देख सकते हो रेलवे हो गया, या उसके अलावा इंडस्ट्रियल हो गया, आप लोग देख सकते हो एरोस्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, या उसके अलावा यहाँ पे टेलीकॉम हो गया, देख सकते हो सेमीकंडक्टर की अगर बात की जाए, या यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो गया, मतलब बहुत सारे सेक्टर, पावर सेक्टर हो गया, या क्लीन एनर्जी की बात किया तो यहाँ पर इस कंपनी का आप लोग को बिजनेस देखने को मिल जाता है। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं, जब मार्केट में प्रेशर आता है और इनके अंदर गिरावट होती है तो फिर वहां पर आप लोग को स्टडी करना होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग मतलब देख के चलना, फंडामेंटल आप लोग को अच्छे देखने को मिलेंगे। और इस कंपनी का भी अगर आप लोग प्रॉफिट चेक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग पहले कितना था, 12 था, 12 से बढ़कर 23, फिर 67, फिर यहाँ पे थोड़ा कम हो गया 52, फिर 28, फिर 63, फिर 113। मतलब पिछले 3 साल में यहाँ पर आप लोग को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिला। सेम इसी तरह से अगर आप लोग पेज डिजिटेक को देखोगे तो इसके फंडामेंटल अच्छे, ये कंपनी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में आप लोगों को काम करते हुए देखने को मिल रही है। और अगर आप लोग बाकी कंपनियों को चेक करोगे, जैसे कि यहाँ पर एमटा टेक्नोलॉजी की अगर बात किया तो अभी आप लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में देखा होगा कि इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर था, लेकिन कल की डेट में इस कंपनी के रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद में इसके अंदर आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है लगभग 364% से आप लोग को बढ़ते देखने को मिला। और इस कंपनी की अगर बिजनेस की बात की जाए तो न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड आप लोगों को इस कंपनी का जो काम है वो देखने को मिला था। अगर आप लोग इसके साइट पर जाओगे, यहाँ पर विजिट करोगे तो जैसे कि डिफेंस हो गया या फिर न्यूक्लियर पावर हो गया, इससे रिलेटेड आप लोगों को इस कंपनी का बिजनेस यहां पर देखने को मिल जाता है। अगर मैं नीचे की तरफ जाऊं तो यहां पर आपको दिखेगा, जैसे स्पेस सेक्टर की बात की जाए तो उसमें इस कंपनी का बिजनेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वहां पर इस कंपनी का आप लोगों को मतलब काम देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहां पर अगर आप लोग और भी नीचे की तरफ जाओगे तो बहुत सारे आप लोगों को इस तरह के जो बिजनेसेस है उसमें इस कंपनी का आप लोगों को काम जो है देखने को मिल जाता है, ठीक है। एक समय पर इस कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर था, लेकिन अभी क्या हुआ, फिर शॉर्ट टर्म में आप लोगों को अच्छी रिकवरी देखने को मिला, फिर बाद में वापस से थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, लेकिन अभी वापस से आप लोगों को ऊपर की तरफ जाते देखने को मिला। अगर आप लोग इनके यहाँ पे मतलब जो क्लाइंट चेक करोगे तो बहुत सारे देख सकते हो, बड़े बड़े आप लोगों को इनके पास में क्लाइंट देखने को मिल जाएंगे। तो इसके ऊपर भी आप लोगों को फोकस बना के रखना है, ठीक है। सबसे जो इसका मेन काम आप लोगों को देखने को मिलता है, न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड आप लोगों को ये जो कंपनी है वो काम करते हुए देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप लोग विजिट करोगे तो आपको साफ साफ ये सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। कोई भी कंपनी अगर आप लोग देखते हो ना तो एक बार जाकर उस कंपनी की साइट पर विजिट किया करो, तो वहां पर आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके फंडामेंटल आप लोगों को अच्छे देखने को मिल रहे हैं, इसको आप लोग स्टडी कर लेना। और मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि इस कंपनी के रिजल्ट भी आप लोगों को काफी अच्छे आते हुए देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आज के डेट में आप लोग देख सकते हो कि मैं इस कंपनी की मतलब BSE की साइट पर आया हूँ, वहां पर जो PDF है वो मैंने ओपन किया हुआ है और इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला हुआ है।
अब यहाँ पर ऑर्डर के अगर आप अमाउंट की बात करें तो 3,100 करोड़ रुपए का आप लोग देख सकते हो क्या बोला जा रहा है कि परचेस ऑर्डर, ठीक है। तो 3100 करोड़ का आप लोगों को ऑर्डर देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी को आप लोग स्टडी कर लेना, मतलब छोटी कंपनी, लेकिन छोटी कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो ऑर्डर यहाँ पर काफी आप लोग को बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं। तो इसके ऊपर आप लोग को फोकस बना के रखना है। इस तरह से बहुत सारी आप लोगों को ऐसी छोटी बड़ी कंपनियां देखने को मिलेगी जिनके अंदर आज के डेट में अच्छी हलचल थी। बाकी तो आप लोगों को मैं अपने जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैं आप लोगों से डिस्कस करते रहता हूं। और अगर आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप लोग फॉलो कर लेना। आप लोग देख सकते हो नितेश गुप्ता ग्लोबल रिपोर्ट, या आप लोगों को चैनल का नाम देखने को मिलेगा। और अगर आप लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों से किसी भी कंपनी को बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दिया। ये वीडियो सिर्फ मैंने आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज से बनाकर दिया। स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जाकर जरूर सलाह ले लेना। तो इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूं। अब मैं आप लोगों को मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।